बेशक आपके दिल में आग हो, लेकिन दिमाग में ठंडक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं द भोजनकार। आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके बीच मान्यवर साहब के एक नए किस्से के साथ। तो आइए साथियों, किस्सा चालू करें इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मान्यवर के नए नए किस्से जब भी मैं आपके बीच लाऊं तो वो आप तक पहुंच सके। तो आइए साथियों, चालू करते हैं मान्यवर साहब के नए किस्से। मार्च सन 1981 में मान्यवर साहब कांशीराम जी के संघर्ष के साथी आदरणीय प्रोफेसर अरुण चौधरी जी, जो कि दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, वो बहुत ही गर्म दल के थे और प्रखर अम्बेडकरवादी थे। मान्यवर साहब कांशीराम के कैडराइज साथी थे। तो वो जिस विद्यालय में पढ़ाते थे, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, तो उस विश्वविद्यालय के स्टाफ जब भी बाबा साहब के बारे में जो गलत अवधारणा फैलाते थे, वो उन लोगों से भिड़ बैठते थे। जब भी कोई ब्राह्मणवादी व्यक्ति या मनु मानसिकता का व्यक्ति जब भी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों के बारे में गलत अवधारणा पैदा करता था, वे उससे सीधे बढ़ बैठते थे। क्योंकि साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम का कैडर था, तो मान्यवर साहब कांशीराम के कैडर का उन पर हमेशा जादू छाया रहता था। इसलिए वो बाबा साहब के बारे में गलत नहीं सुन सकते थे। तो साथियों, एक दिन क्या हुआ कि प्रोफेसर अरुण चौधरी साहब अपने ही विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल से भिड़ बैठे तो उनमें बहुत सारी कहासुनी हुई और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि उनमें हाथापाई भी हो गई। जब साथियों उपरोक्त घटना जब मान्यवर साहब कांशीराम को पता लगी, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने प्रोफेसर अरुण चौधरी साहब को बुलाया और उनको बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि बेशक आपके दिल में आग है, लेकिन दिमाग में ठंडक ज़रूर होना चाहिए। और मान्यवर साहब कांशीराम आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के दिल और दिमाग में ठंडक नहीं होती है, वह गलियों के लड़ाकू होते हैं, और गलियों के लड़ाकू व्यक्ति कभी भी योद्धा नहीं बन सकते। लंबा मिशन, लंबी क्रांति, लंबा मूवमेंट चलाने के लिए ठंडा दिमाग और ठंडे दिल की बेहद आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें अगर हमारा मिशन मूवमेंट लंबा चलाना है, इस क्रांति को आगे ले जाना है, मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, तो दिल और दिमाग हमारा ठंडा रहना चाहिए। तो सम्मानित साथियों, उपरोक्त शब्द मान्यवर साहब कांशीराम के थे, और इस किस्से के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से मैं आज की अपनी युवा पीढ़ी से यही आग्रह करता हूँ कि आप लोग मान्यवर साहब कांशीराम को समझे, जानें, उनको पढ़ें। जो आज आप लोग बात बात पर मारने और काटने की बात करते हैं, तलवार वाली पिक आप फेसबुक पर अपलोड करते हैं, तो मान्यवर साहब कांशीराम को मेरे भाइयों पढ़ लेना। ये शब्द मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि बेशक आपके दिल में आग होना चाहिए, लेकिन दिमाग बर्फ़ की तरह ठंडा होना चाहिए। लेकिन साथियों, आज इसका विपरीत है। हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है, वो आग बबूला ज़्यादा है, उसके दिल और दिमाग में बिल्कुल आग है। और सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम भी कहकर गए हैं कि जिनके दिल और दिमाग में आग होती है, वो गलियों के लड़ाकू होते हैं, और गलियों के लड़ाकू कभी योद्धा नहीं बन सकते। इसीलिए अगर इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, तो दिल और दिमाग में ठंडाई रखनी पड़ेगी। साथियों, आज हमारे जो नए नए बहुजन युवा हैं, जो बात तो मान्यवर साहब कांशीराम की करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम मान्यवर साहब कांशीराम के फॉलोअर हैं, तो भैया मान्यवर साहब कांशीराम जी ने आप लोगों को भड़काऊ भाषणबाजी करना नहीं सिखाया। आज के हमारे युवाओं में भड़काऊ भाषण ज़्यादा पैदा है। आज हर कोई तलवार ले लेकर पिक अपलोड करता है कि काट देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे। तो सम्मानित साथियों, ये मान्यवर साहब कांशीराम ने आप लोगों को नहीं सिखाया। मान्यवर साहब कांशीराम की आप अपने बैनरों में फ़ोटो लगाते हैं, आपके पोस्टरों में फ़ोटो लगाते हैं, लेकिन कम से कम मान्यवर साहब कांशीराम की तो मान लीजिए। अरे उन लोगों ने तो आपको कैडराइज्ड बनने को लिए कहा था, कैडर लेकर के इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन आप लोग तो फेसबुक और व्हाट्सएप से कैडर लेकर के अपने दिल और दिमाग में आग भरे हुए हैं। तो सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम की इन बातों को आप समझें। बेशक अपने दिल में आग रखें, लेकिन दिमाग में ठंडक होना चाहिए।
नहीं तो मान्यवर साहब काशीराम ने जैसा कहा है कि गली के लड़ाकू कभी योद्धा नहीं बनते और आप लोग केवल गली के लड़ाकू बन करके रह जाएंगे। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं साहब के नए किस्से के साथ कल फिर। तब तक के लिए आप सब लोगों से मैं विदा चाहूँगा। जय भीम, जय मान्यवर, धन्यवाद।